हेलो बच्चों, वेलकम टू दिव्य कीर्ति क्लासेस। आज हम चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और जो बोर्ड के अंदर चाहे एचबीएससी में या सीबीएसई में आए हुए हैं उन्हें एक एक करके सबको समझाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज 5 into 10 की पावर -29 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इग्नोरिंग रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इफ एनी द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इज। मोमेंटम दे रखा है फोटोन का और वेवलेंथ निकालनी है। चार हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 1.33 माइक्रोमीटर, बी 3.3 माइक्रोमीटर, सी 16.6 माइक्रोमीटर, डी 13.3 माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है h अपॉन लैम्डा। h का मतलब है प्लांक्स कांस्टेंट, वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो यहां से निकालना क्या है, हमको लैम्डा निकालना है। तो h अपॉन पी हो गया 6.6 10 की पावर -34 और p की वैल्यू हमको गिवन है 5 इंटू 10 की पावर -29 और लैम्डा कितना आ जाएगा आपका 13.3 माइक्रोमीटर। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2, ए सोर्स प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज एंड द पावर एमिटेड इज 3.31 milliwatt. The number of photons emitted per second by the source on an average is। पहला ऑप्शन 10 की पावर 16, सेकेंड ऑप्शन 10 की पावर 24, थर्ड ऑप्शन 10 की पावर 10 और फोर्थ ऑप्शन 10 की पावर 20। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, पावर कितनी एमिट हो रही है वो हमें गिवन है और नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड निकालने हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, इसका फॉर्मूला होता है P अपॉन E, यानी पावर होती है N इंटू E। तो N कितना हो गया, P इंटू E। P का मतलब पावर और E का मतलब आपके पास एनर्जी। E कितना है, H न्यू। न्यू कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। P जिसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, P की वैल्यू 3.31 इंटू 10 की पावर -3। H की वैल्यू जानते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 14। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर 16। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 3, द मोमेंटम इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऑफ ए फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए 6.63 10 की पावर -25, ऑप्शन बी 1.326 10 की पावर -27, सी 2.652 10 की पावर -26 एंड डी 3.978 इंटू 10 की पावर -24। तो हम क्या करेंगे, क्या निकालना है हमको, मोमेंटम देकर रखा है, फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला क्या है P इक्वल टू H बाई लैम्डा बताया था और न्यू कितना है, C बाई लैम्डा। यहाँ से लैम्डा कितना आ गया, C बाई न्यू, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो H न्यू बाय C। H पता है हमको 6.63 इंटू 10 की पावर -34, न्यू पता है 6 इंटू 10 की पावर 14 और जो C है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8। तो सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.326 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4, ए लेजर बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस एवरेज पावर ऑफ 9 milliwatt. Find number 1 the energy of photon of the beam and second and number of photons emitted per second on the average by the source। क्या कह रहा है हमको, फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, पावर हमको गिवन है, क्या पूछा है, एनर्जी पूछा है। आराम से निकाल सकते हैं हम लोग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला E इक्वल टू H न्यू। H हमको गिवन है, न्यू हमको दिया हुआ है, हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, पीछे क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड आपको निकालना सिखाया था। E इक्वल टू P अपॉन E। P हमें गिवन है, E हमें गिवन है,
आसानी से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया जा सकता है। फिफ्थ, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 3.3 इंटू 10 की पावर -19 जूल। क्या पूछा है? वेवलेंथ क्या दे रखा है? एनर्जी। फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू एच न्यू। न्यू कितना होता है? सी बाई लैम्डा। निकालना क्या है? लैम्डा एच सी बाई ई। एच आपको गिवन, सी आपको पता है और ई आपको पता है, तो आसानी से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉपिक 2, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी, क्वांटम ऑफ रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ photons of frequency nu are incident on the surfaces of metals A and B of threshold frequencies nu by 2 and nu by 3 respectively, the ratio of the maximum kinetic energy of electrons emitted from A to that of B is। क्या कह रहा है हमको? दो मेटल के सरफेस दे रखी है ए और बी, जिनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, न्यू बाई 2, न्यू बाई 3, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी रेशियो बतानी है हमें। पहला ऑप्शन 2:3, सेकंड ऑप्शन 3:4, थर्ड ऑप्शन 1:3 एंड फोर्थ ऑप्शन √3:√2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है आइंस्टाइन इक्वेशन का? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहां से एच न्यू निकाला तो एच न्यू कितना आ गया मेरे पास? ये टर्म इधर आ गई, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। पहले मेटल की बात कर रही है, ये आ गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? न्यू बाई 2। मेटल बी के लिए कितनी है? न्यू बाई 3। न्यू बाई 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से के ए की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको उठा के पहली तरफ ले जाएंगे। के ए की वैल्यू आ गई एच न्यू बाई 2, यहां से इस वैल्यू को इस तरफ ले जाएंगे, के बी की वैल्यू आ गई 2 एच न्यू बाई 3, तो के ए अपॉन के बी, यानी इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? के अपॉन के बी एच न्यू बाई 2 डॉट 3 2 एच न्यू, एच न्यू से एच न्यू कट गया, 3/4 आ गया। कितना आ गया? 3/4, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th, photons of energy 1 electron volt and 2 electron volt are successfully incident on a metallic surface of work function 0.5 electron volt. The ratio of kinetic energy of most energetic photoelectrons in the two cases will be, पहला ऑप्शन 1:2, सेकेंड ऑप्शन 1:1, थर्ड ऑप्शन 1:3 और फोर्थ ऑप्शन 1:4। क्या कह रहा है? फोटॉन्स की एनर्जी हमको गिवन है, वर्क फंक्शन भी हमको गिवन है और काइनेटिक एनर्जी की रेशियो बतानी है। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको 6 बताया था, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 है। आसानी से आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the radiations of two frequencies are incident on a metal surface of work function 2 electron volt 1 by 1. The energies of their photons are 2.5 electron volt and 4.5 electron volt respectively. Find the ratio of maximum speed of the electrons emitted in the two cases. उनका वर्क फंक्शन हमें दोनों का गिवन है, सेम वर्क फंक्शन है। एनर्जी हमें दोनों की गिवन है 2.5 और 4.5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या गिवन है? वर्क फंक्शन गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दो एनर्जी गिवन है। पहली एनर्जी आपकी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड आपके पास है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पहले की बात कर रहे हैं तो V1 का स्क्वायर आ गया। कितना है आपके पास? एच न्यू की वैल्यू कितनी है? ये आपके पास है 2.5 और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 2.5 आ गया। जब सेकंड उसकी निकालूंगा एलिमेंट के लिए तो कितना आएगा मेरे पास? 4.5 माइनस 2 यानी 2.5। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास? 0.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू 1.5 आ गया। तो V1 अपॉन V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√5 के बराबर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.31 electron volt. The photoelectric emission occurs when the light of frequency 6.4 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal surface. Calculate number 1 the energy of the incident radiation, number 2 the maximum kinetic energy of emitted electrons, and number 3 stopping potential of the surface. सबसे पहले
देखो क्या क्या चीज हमको गिवन है। वर्क फंक्शन यानी कि फाई नॉट हमको गिवन है 2.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है। सबसे पहले क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा है। फॉर्मूला लगा देंगे एच न्यू 6.6 10 की पावर -34 इंटू 6.4 10 की पावर कितना आएगा 14। सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। एच न्यू की वैल्यू ऊपर से निकाल ली है, डब्ल्यू नॉट आपको गिवन है 2.31, आसानी से सॉल्व करके निकाल लेंगे। थर्ड पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है ई वी नॉट, तो वी नॉट कितना आ जाएगा आपके पास ई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ई से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन each of the metals given in table, which one will show photoelectric emission and why? आजकल के जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, हमको मेटल्स दे रखे हैं सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और आपका मोलिब्डियम, जिनके वर्क फंक्शन भी हमको गिवन कर रखे हैं। सोडियम का 1.92, पोटासियम का 2.15, कैल्शियम का 3.20 और मोबिडियम का है 4.17। हमसे कहता क्या है कि इनमें से किस में एमिशन होगा, किस में एमिशन नहीं होगा। हमेशा एक बात दिमाग में याद रखें कि एमिशन तभी होता है जब काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, इस वेवलेंथ का यूज करके हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, फिर इन वर्क फंक्शन से उसको कंपेयर कर देंगे। सबसे पहले क्या किया, इक्वल टू एच न्यू, एच सी बाई लैम्डा 6.6 10 की पावर -34, सी का मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा कितना है 412.5 इंटू 10 की पावर -9, लेकिन आंसर किस में लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करके कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसका मतलब है 3 जो वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है उनमें एमिशन नहीं होगा, जो कम है उनमें एमिशन होगा। इसका मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, पोटासियम से भी इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, कैल्शियम से और आपका मोबिडियम से कभी भी एमिशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डबल्ड when the wavelength of light incident on the photosensitive surface changes from λ1 to λ2. Deduce expression for the threshold wavelength and work function for metal surface in terms of λ1 and λ2. क्या कह रहा है हमारे पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो डबल हो रही है, वेवलेंथ जो है वो λ1 से λ2 होती है, कर दे तो उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और वर्क फंक्शन की एक्सप्रेशन बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले केस में हम लोग क्या करेंगे, एच न्यू ब्रैकेट में 1/λ1 माइनस 1/λ0। λ0 का मतलब है आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और किसके बराबर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एक्सप्रेशन लग रही है, इसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। केस 2 में क्या कर दिया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, कितनी आ गई आपकी 2k, वेवलेंथ λ1 से λ2 हो गई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, आप करेंगे सॉल्व, तो यहां से λ0 यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपकी कितनी आ जाएगी λ1 λ2 अपॉन 2 λ2 माइनस λ1। और अगर हम निकालेंगे वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट एच सी बाई λ0, λ0 की वैल्यू ऊपर वाली रख देंगे और सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना एक बार, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। Question number 12, the work function for a photosensitive surface is 3.315 electron volt. The cut off wavelength for photo emission of electron from this surface is. हमें क्या गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, निकालना क्या है कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ का दूसरा नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन ए 150 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 200 नैनोमीटर, सी ऑप्शन 375 नैनोमीटर और डी 500 नैनोमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, फाई नॉट किसके बराबर होता है एच न्यू नॉट के, कितना आ गया एच सी बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट कितना आएगा एच सी बाई फाई नॉट, एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34, सी 3 इंटू 10 की पावर 8 और फाई नॉट जिसकी वैल्यू हमको गिवन है ये रही
3.315 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो कितना आएगा 3.75 10 की पावर -7। हम किस में ला रहे हैं इसको, नैनो में, तो आपके पास 2 पॉइंट हम इसको पीछे खिसका देंगे, 375 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, photon of energy 3.2 electron volt are incident on a photosensitive surface if the stopping potential for the emitted electrons is 1.5 volt, the work function for the surface is, first option 1.5 electron volt, second option 1.7 electron volt, third option 3.2 electron volt और फोर्थ ऑप्शन 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दे रखा है हमको, एनर्जी हमको गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको गिवन है, और निकालना क्या है, वर्क फंक्शन। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या कहती है हमसे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस में डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट कितना आ गया, एच न्यू माइनस में काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू आपको गिवन है, ये रही, और ई वी नॉट, तो वी नॉट गिवन है, ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी कितना आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस करोगे तो इसको करने बाद कितना आ जाएगा 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। टॉपिक 4, wave nature of matter. Question 14, the de Broglie wavelength associated with an electron moving with energy 5 electron volt is, पहला ऑप्शन 0.75 नैनोमीटर, सेकंड ऑप्शन 1.2 नैनोमीटर, थर्ड ऑप्शन 2.4 नैनोमीटर और फोर्थ ऑप्शन 0.55 नैनोमीटर। क्या कह रहा है हमसे, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है जिसकी एनर्जी हमको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/2m का अंडर रूट, h हमें मालूम है 6.6 10 की पावर -34, 2m, m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31, e कितना दे रखा है 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सॉल्व करोगे 0.55 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर accelerated through the same potential difference. Find the ratio of the de Broglie wavelength associated with the proton to that with the alpha particle. एक हमें प्रोटॉन दे रखा है, अल्फा पार्टिकल दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो बतानी है प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल। आपके पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इक्वल टू h/2m q इंटू वी। बात करोगे प्रोटॉन के लिए तो h/2m की जगह लिख देंगे mp, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और v क्या है सेम। अल्फा पार्टिकल के लिए वैसे कर लेंगे और हम प्रोटॉन को अल्फा पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 2√2/1। क्वेश्चन नंबर 16, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड द de Broglie wavelength of an electron have the same value, show that energy of a photon is 2 lambda mc upon h times the kinetic energy of electron, where m c h have their usual meaning. इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन दे रखा है, यानी कि हम एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू h न्यू h c बाई लैम्डा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन में 2m इंटू ई। कहता क्या है, दोनों की, और फिर क्या पूछा हमसे, एनर्जी पूछी है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करें सॉल्व करने की, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए हैं ये आपके बोर्ड में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं। आप इतने क्वेश्चंस को आसानी से अगर कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।